हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पी श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण पर डिपेंड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अर्थात हम दी गई श्रेणी के अभिसरण के लिए पी श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण का प्रयोग कैसे करते हैं यह सीखेंगे। इसके लिए यहाँ हमने एक प्रश्न लिखा है जिसमें किसी अनंत श्रेणी का nवां पद दिया गया है और हमें यह पता लगाना है कि दी गई यह अनंत श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी का nवां पद लिख देंगे। दिया है श्रेणी का nवां पद, हम श्रेणी का nवां पद लिख देते हैं। un इक्वल्स टू रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। हम यहाँ इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। इसके लिए हम अंश और हर दोनों में इस अंश के संयुग्मी का गुणा भाग कर देंगे। यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 का गुणा करेंगे और इसी से यहाँ भाग भी देंगे। इस प्रकार यदि हम इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल कर दें तो हमें फिर से un की ये वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ हम अगर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 को a पढ़ते हैं और रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 को b पढ़े तो यह ब्रैकेट a माइनस बी और यह ब्रैकेट a प्लस बी कहलाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। ये हो गया अपना a और उसका ये स्क्वायर a स्क्वायर, ये b कहलाएगा अपना और ये इसका स्क्वायर b स्क्वायर और अपॉन में हर को हम जैसे का वैसा लिख देते हैं n स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रूट से स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ ये माइनस, यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल तो फिर बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 और हर में रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद यहाँ पर ये माइनस n स्क्वायर, ये माइनस n स्क्वायर, ये प्लस n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 होगा ये और अपॉन में यहाँ लिखेंगे हम रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम रूट ऑफ, यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ सेकेंड रूट में ऐसा ही करेंगे, n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n स्क्वायर की जगह 1 बचेगा और 1 की जगह 1 अपॉन n स्क्वायर। इसके बाद हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये n स्क्वायर का रूट n लिख देते हैं। फिर यहाँ रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी n स्क्वायर का रूट n होगा और रूट में अब बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। हम यहाँ से और यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं जिससे हमें un का मान प्राप्त होगा। un का मान होगा यहाँ 2 अपॉन n ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इससे हम सहायक श्रेणी का nवां पद लिख देंगे। सहायक श्रेणी का n वां पद
वी एन इक्वल्स टू, वी एन का मान लिखने के लिए हमें यू एन के अंश में एन की अधिकतम घात कितनी है वह देखना होता है। यहाँ यू एन के अंश में एन की अधिकतम घात एन की घात 0 है, उसे लिख देंगे। अब यू एन के हर में एन की अधिकतम घात देखेंगे और उसे यहाँ अपॉन में लिख देंगे। यू एन के हर में एन की अधिकतम घात एन है तो उसे लिख देते हैं यहाँ एन की घात 1 और इक्वल्स टू होगा ये 1/n। यह सहायक श्रेणी का nवां पद होगा। हर में n से बड़ी कोई भी घात नहीं है। n² वाला पद दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से हम देखते हैं ये जो un का मान है इसमें रूट में n² वाला पद दिखाई दे रहा है, लेकिन n² वाला वह पद रूट के अंदर है और रूट के अंदर n² का मतलब n ही होता है। इसका मतलब हर में n की अधिकतम घात n ही है। तो हर में n की अधिकतम घात n को हर में लिखेंगे Vn के और अंश में n की अधिकतम घात को Vn के अंश में लिखेंगे, क्योंकि Vn का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। Vn इक्वल्स टू un के अंश में n की अधिकतम घात अपॉन un के हर में n की अधिकतम घात। un के अंश में n की अधिकतम घात 0 थी इसलिए यहाँ n की घात 0 लिखा, और un के हर में n की अधिकतम घात 1 थी इसलिए यहाँ n की घात 1 लिखा। ये n की घात 0 1 लिखा, n की घात 0 का मान 1 होगा और ये n जैसे का वैसा। इसके बाद हमें un अपॉन Vn का मान निकालना होता है। un अपॉन Vn इक्वल्स टू लिखेंगे, ये un का मान लिख देते हैं रूट ऑफ 1 प्लस 1/n² माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1/n²। ये un का मान लिख दिए और अपॉन में Vn का ये मान लिखना है 1/n, ये Vn का मान। इसको आगे बढ़ाते हैं, un अपॉन Vn इक्वल्स टू ये 2/n फिर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 1/n² माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1/n²। इसको लिख दिए। फिर इनटू में ये 1/n का रेसिप्रोकल लिख देते हैं n/1। यहाँ से हमें un अपॉन Vn का मान प्राप्त होगा 2 अपॉन, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ अपॉन में बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस 1/n² माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1/n²। अच्छा, यहाँ प्लस है, देखो यहाँ un के मान में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस चाहिए था, यहाँ भी प्लस होना चाहिए था क्योंकि un का मान था ये और un का मान जो है उसमें यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस। तो यह मान un अपॉन Vn का है। इसके बाद हमें इसकी सीमा ज्ञात करना होता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन Vn का मान प्राप्त करना होता है। यहाँ राइट हैंड साइड में n की जगह डायरेक्ट n की लिमिट रख देते हैं, n की जगह n की लिमिट इनफाइनाइट लिखेंगे तो हमें यह स्टेप प्राप्त होगी। इसके बाद इसे आगे बढ़ाते हैं, ये 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 0 होगा क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 0। ये होगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, ये 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। un अपॉन Vn का ये जो मान प्राप्त हुआ है यह मान परिमित एवं अशून्य है, परिमित एवं अशून्य मान। तुलना परीक्षण कहता है कि यदि un अपॉन Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य हो तब Vn वाली श्रेणी अभिसारी होने पर un वाली श्रेणी भी अभिसारी होती है और Vn वाली श्रेणी अपसारी होने पर un वाली श्रेणी भी अपसारी होती है। लेकिन इसके लिए un अपॉन Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य होना चाहिए। तो यहाँ देखो un अपॉन Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य है, इसलिए तुलना परीक्षण से अगर Vn वाली श्रेणी अभिसारी हो तो un वाली भी अभिसारी होगी और Vn वाली अपसारी हो तो un वाली भी अपसारी होगी। मतलब सब कुछ अब Vn श्रेणी पे निर्भर है। तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये Vn वाली श्रेणी क्या है, अभिसारी है कि अपसारी है। इसके लिए हम Vn वाली श्रेणी की तुलना P श्रेणी से करके P का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखेंगे
अब सहायक श्रेणी मतलब समेसन Vn वाली श्रेणी। समेसन Vn इक्वल्स टू समेसन Vn के जगह Vn का मान 1/n की तुलना P श्रेणी समेसन 1/n⁴ से करने पर यह श्रेणी जो है समेसन 1/n⁴ यह P श्रेणी कहलाती है। जब इस सहायक श्रेणी की तुलना P श्रेणी से करेंगे तो यहाँ P का मान प्राप्त होगा 1, क्योंकि देखो यहाँ इस श्रेणी में n की घात 1 है और यहाँ n की घात p है, मतलब यहाँ P के जगह इस श्रेणी में 1 है, मतलब P का मान 1 है। तो P श्रेणी परीक्षण कहता है कि यदि P श्रेणी का ये जो P है यह P 1 के बराबर हो तो श्रेणी अपसारी होती है। मतलब यह सहायक श्रेणी में जो P का मान मिला है हमें 1 के बराबर मिला है वह, इसलिए यह सहायक श्रेणी अपसारी होगी। यहाँ लिखेंगे अतः P श्रेणी परीक्षण से श्रेणी समेसन Vn मतलब सहायक श्रेणी अपसारी है। अब सहायक श्रेणी Vn वाली श्रेणी अपसारी है तो फिर Un वाली श्रेणी भी अपसारी होगी, क्योंकि तुलना परीक्षण क्या कहता है कि यदि Un/Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य राशि हो, Un/Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य राशि हो, तब Vn वाली श्रेणी अपसारी होने पर Un वाली श्रेणी भी अपसारी होती है। यहाँ Vn वाली श्रेणी अपसारी है इसलिए हम Vn वाली श्रेणी अपसारी है इसलिए हम यहाँ Un वाली श्रेणी को भी अपसारी लिख देंगे। इसलिए तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी समेसन Un भी अपसारी होगी। इस प्रकार P श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण किया जाता है। छात्रगण ध्यान रहे, यह परीक्षण उन्हीं श्रेणियों पर लागू होता है जिन श्रेणियों के व्यापक पद मतलब nवां पद n के घातांक के रूप में लिखे गए हो। यदि n खुद घात के रूप में आया हो तब P श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण लागू नहीं होगा। ऐसी श्रेणियों के अभिसरण के लिए हमें डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यूज करना होगा, जो हम इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम